Good evening to all of you. So last I given you the questions to find the domain. I guess all of you did. So let's start discussing. डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने मैंने सही किए। मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्या क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन तो खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप भी बना सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में क्या है, वो तो 2 मिनट का काम है। चलो भाई, मुझे इसका डोमेन पता करना है। ठीक, यहां पे 2 फंक्शन है, हम पहले इसका डोमेन पता करेंगे, फिर इसका डोमेन पता करेंगे और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। यहां पे 2 फंक्शन है। ठीक, तो इसका अगर डोमेन हम देखें, डोमेन फर्स्ट डोमेन किसका डोमेन, साइन इनवर्स x-1/3 का डोमेन हम पता करते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है, साइन इनवर्स p का फॉर्म है। मतलब ये साफ सी बात है कि p जो है -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब x-1/3 विल लाई बिटवीन -1 एंड +1, या फिर आप ये कहिए कि x-1 लाई करेगा -3 एंड +3, या फिर ये कहिए x लाई करेगा -2 एंड 4 में। तो हमारा आंसर होगा -2 to 4। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये पहले फंक्शन का डोमेन है। हमें तो सबका डोमेन चाहिए। अब ये फंक्शन है, ये इस फंक्शन का हम डोमेन पता करते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, √p का फॉर्म है, तो p > 0 होना चाहिए। अब ये आपका पॉलिनोमियल इक्वलिटी आ गया। डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप पुरानी चीजें भूले नहीं हैं। पॉजिटिव चाहिए, मतलब x-1 पे क्लोज रहेगा, 0 पे ओपन रहेगा, और फिर 1 पे क्लोज रहेगा और इंफिनिटी पे ओपन रहेगा। ये दूसरा डोमेन हो गया। हमें इन दोनों का क्या चाहिए, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो उसके लिए एक लाइन बनाएंगे। ओरल भी आप कर सकते हैं, बट सजेस्ट करूंगा कि जल्दीबाजी में मिस्टेक वहीं पे होते हैं। जैसे यहाँ पे लोग ओरल निकालते हैं और कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो कुछ नहीं, 15 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेगा, बट कंफर्म तो हो जाए कि सही रहेगा। -2 -1 0 1 4, ठीक है। -2 -1 0 1 4, ये सारे पॉइंट है जो हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों में। हम इसका इंटरवल बनाते हैं। एक ये क्या बोल रहा है, एक लाइन आ रही है जो कि -2 से स्टार्ट हो रही है, क्लोज है -2 पे, और कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है, और 4 पे भी क्लोज है। ठीक, ये कह रहा है एक लाइन आ रही है -1 से, एक लाइन स्टार्ट हो रही है क्लोज के साथ, और 0 पे जाकर के टर्मिनेट हो रही है और ओपन है। फिर यही लाइन आगे कंटिन्यू होती है और 1 से स्टार्ट होती है क्लोज के साथ और इंफिनिटी तक भाग जाती है। ठीक, हमें इंटरवल का इंटरसेक्शन चाहिए। 2 ही इंटरवल हैं, तो हम कहेंगे कि ये यहां से लेके यहां तक एक इंटरसेक्शन हो गया, और दूसरा यहां से लेके यहां तक हो गया। ठीक, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, x एलिमेंट ऑफ क्लोज -1 to 0 ओपन, क्योंकि ये यहां पे ओपन है तो ओपन लेना पड़ेगा, यूनियन 1 क्लोज to 4 क्लोज। ये हो गया डोमेन। कितने लोग का सही आया, हाथ रहिए भाई। कुछ लोग हंसते हैं, काहे को हाथ उठाना सर, वीडियो में देख रहे हैं। अरे उसे जोश बना रहता है भाई, जोश लाइफ में बहुत जरूरी होता है। ये आंसर हो गया। ठीक, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो, उम्मीद करते हैं कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए करेक्ट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, cos इनवर्स x/y गेट dx। अगर किसी को नोट करना हो तो भाई प्लीज पॉज करके आप नोट कीजिए, पॉज करके फिर नोट कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि fx = cos इनवर्स x/y गेट dx। ये ठीक, तो cos यहां पर भी 2 फंक्शन है। cos इनवर्स x का डोमेन हम पता करते हैं, cos इनवर्स डायरेक्ट लिखते हैं, क्यों इतना लफड़ा करना। -1 to 1 क्लोज। ये कौन सा, गेट dx दूसरा फंक्शन नहीं है, 1/गेट dx है। मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब x को 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। याद रखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत कष्ट हो रही है तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। गेट dx अगर नॉट इक्वल टू n है तो x जो होगा वो या तो n से छोटा होगा, सॉरी n से छोटा होगा, या फिर x जो है n से बड़ा होगा, n+1 से बड़ा होगा। ठीक, मतलब n और n+1 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, 0 तक जा सकते हैं, बट 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। फिर 0 और 1 के बीच का रीजन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x 0 और 1 के बीच में हमने सेलेक्ट कर लिया तो ग्रेटेस्ट नियर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यूनियन ये 1 से इंफिनिटी, ये आपका सेकेंड डोमेन हो गया। हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, ले लेते हैं भाई। ये ओल्ड जेई क्वेश्चन है, कौन सा ईयर है मुझे मालूम है, बहुत पुराना, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब का है। -1 to 1 क्लोज, पहला डोमेन -1 से लेकर के 1 तक वो भी क्लोज। दूसरा डोमेन हमेशा जो है नेक्स्ट लाइन से करते हैं। एक लाइन आ रही है माइनस इंफिनिटी और 0 पे जाके टर्मिनेट हो जा रही है, फिर यही लाइन आगे 1 से शुरू होती है और इंफिनिटी तक चली जाती है। ठीक, हमें चाहिए इंटरसेक्शन। आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, 2 लाइन का इंटरसेक्शन यहां से यहां तक है। ठीक, ये हमारा इंटरसेक्शन है। लेकिन एक और चीज है इसमें उसके बाद लाइन तो कॉमन नहीं है, बट ये पॉइंट कॉमन हो रहा है, यही मेन पॉइंट है इसका। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा -1 क्लोज और 0 ओपन। ये तो इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन, ये एक पॉइंट भी कॉमन है। ठीक, ये पॉइंट भी कॉमन हो गया, ये आंसर हो गया। जनरली अगर कोई ओरल करता है तो क्या करता है, ये क्वेश्चन पोर्शन छोड़ देते हैं लोग, इसलिए मैंने इसको कहा कि आप लाइन ग्राफिकल कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। चलो भाई, सो थर्ड क्वेश्चन, इट्स वन ऑफ द my favorite question, third one. Let's check it. Third question is not favorite, but the concept behind that question is favorite. Third question, what is that? We have to find the domain of fx equal to sine inverse x square plus 1 by 2x. Correct? चलो, तो what to do? I will solve by different method. It's not that means I'm just trying to show you that this many method we can solve this question. No. 3 different concept try to learn, and that try to use it to minimize your calculation. Now once I started the topic, this kind of things will be very common. I will try to teach so many things in a single question. Concept. Chalo bhai, we have to find out the domain of this function. First thing, I don't want to know anything. I will go by basic method. Sine inverse P form is there. So sir told me that P sine inverse P form, P should lie between minus और 1 के बीच में lie करना चाहिए। सर ने बोला था, मैंने कर दिया। मैं आज्ञाकारी बच्चा या बच्ची हूँ। और इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। सीधी सी बात, इसमें ना कोई इधर का ना उधर का, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं पात लेगा, क्योंकि कोई भी मेथड होता है वो हमेशा एप्लीकेबल होना चाहिए। और बेसिक मेथड एक ऐसा मेथड्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक में, जो कि हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। बाकी मेथड तो बस स्टाइल मारने के लिए होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। उसी के साथ हम इसे भी सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x लेस देन इक्वल टू 1। और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे, वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलो भाई, क्या हम 2x मल्टीप्लाई कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? 2x पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो क्या करें, -1 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रही होगी बात आपको? ठीक है, बात तो जायज है। और ये क्या हो गया, अरे ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, मजा आ गया। बाई 2x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 के रहना या न रहना कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए मैं इसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। इसके बाद से अब इसको हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट आपको पता ही है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इसका 0 है, लेकिन ये -1 रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है।
तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए भैया पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए। मतलब ये हो गया कि x एलिमेंट ऑफ जीरो ओपन बिकॉज जीरो डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है टू इंफिनिटी। बट ध्यान रखिए, जब भी रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट आता है, याद कीजिए मैंने बोला था एक बार वेरीफाई कर लिया कीजिए, एक बार वेरीफाई कर लिया कीजिए कि सारे पॉइंट इंक्लूड है कि नहीं है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ये है कि हमें वो भी x की वैल्यू चाहिए जहां पे ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा? जब ये न्यूमिनेटर जीरो होगा, मतलब x इक्वल टू -1। तो -1 इस सॉल्यूशन का एक पार्ट होना चाहिए, जो कि -1 यहां पे मिसिंग है। ये मैंने बताया भी था आपको तब कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम इस एरिया में घुसते ही नहीं है तो हम भूल जाते हैं -1 को, तो फिर -1 को इस यहां से सेपरेटली इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, मतलब इसका सॉल्यूशन यहां पे आ गया, यहीं साफ साफ लिख देते हैं ताकि एक साथ रहेगा, फिर हमें दिखाई देगा तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। चलो भाई, मजा आ गया। अब इसकी बात करते हैं। इसमें भी वही कहानी, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 को इधर लाएंगे 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² + 1। डायरेक्टली मैं एलसीएम ले रहा हूं, बाई 2x लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो गया x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x लेस देन इक्वल टू 0। फिर वही बात, क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, प्लॉट कर दिए हमने 0 और 1, लेकिन 1 रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है, पॉजिटिव फिर निगेटिव। हमें क्या चाहिए? हमें तो निगेटिव चाहिए, तो हम कहेंगे कि x एलिमेंट ऑफ -∞ टू 0। फिर चेक कर लीजिए कि सारे पॉइंट आए हैं कि नहीं आए हैं, कि कुछ रास्ते में भूल गए। 1 नहीं है, इसे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मतलब हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया भैया। इसका सॉल्यूशन है -∞ टू 0 यूनियन 1। ठीक, मतलब इस पार्ट का ये सॉल्यूशन, इस पार्ट का ये सॉल्यूशन। याद है ना fx लाइंग बिटवीन a एंड b, तो मैंने क्या बताया था कि fx ग्रेटर देन a को सॉल्व करो, fx लेस देन इक्वल टू b को सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन कर लो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करने का वक्त आ गया है, करते हैं इंटरसेक्शन मैं शुरू में आपको तभी कहूंगा जब तक कि आप रियली एक्सपर्ट ना हो जाए। आप ग्राफिकली किया कीजिए, कम से कम ये गारंटी रहेगी कि भाई मिस्टेक नहीं होगा। देखिए, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको मिस्टेक अवॉइड करना है। वही बच्चा अच्छा रैंक लाता है जिसमें जो मिस्टेक कम करता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर में 70% क्वेश्चन कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस 70% में मिस्टेक बहुत कम होना चाहिए। आपने 100% पेपर कर दिया जिसमें 60% मिस्टेक है, तो क्या फायदा? ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए। तो इसलिए इसको आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन को जाइए, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम की चिंता मत कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप स्पीड आएगा, बट पहले एक्यूरेसी पे डिपेंड कीजिए। चलो भाई, ज्यादा बकवास हो गया। इसको प्लॉट करते हैं। ये कह रहा है 0 से इंफिनिटी तक जाओ, चला गया। -1 को भी ले लो, ले लिया। अब उसके बाद से ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इन -∞ से एक लाइन आ रही है, 0 पे जाके टर्मिनेट हो जा रही है। बात समझ में आई? और फिर 1 भी लेकिन है इसी लाइन में, आगे 1 है। ध्यान दीजिए, कहीं पर भी 2 लाइन कॉमन नहीं है, कहीं पर भी 2 लाइन कॉमन नहीं है। मतलब साफ सी बात है कि भैया 2 लाइन तो कहीं कॉमन नहीं है। हां, 2 पॉइंट जरूर कॉमन है। ये देखिए, -1 और 1 कॉमन है, मतलब इसका डोमेन सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, और वो कौन होंगे? -1 और 1 होगा। बात समझ में आई? मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा सिर्फ 2 पॉइंट। सेट लिखना है, एलिमेंट, इंटरवल नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट। अरे बात समझ में आई भाई? हाँ, ये फंक्शन सिर्फ 2 पॉइंट के लिए डिफाइन है, यही इसका डोमेन होगा। बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछे भैया अब आपको डोमेन तो मिल गया, बड़े हैप्पी हो गया, अब इसका ग्राफ भी बना दो, तो बना देंगे। हमें क्या है, हम तो कुछ भी कर देंगे, आप भी कुछ भी कर देंगे। ग्राफ बनाना है ना, ठीक है। डोमेन हमें पता है भाई, चलो भैया, डोमेन तो हमारा -1 है और 1 है। अब क्या करो, -1 को यहां पुट करो, तो -1 होल स्क्वायर मीन्स 1 + 1 डिवाइड बाई -2 मीन्स साइन इनवर्स -1 कितना होता है? -π/2 था। ये चीची, और 1 पुट करोगे तो ये 1 साइन इनवर्स 1 वो π/2 होता है। ये ग्राफ है भैया,
हेलो, यही ग्राफ है इसका, सिर्फ 2 पॉइंट है इस ग्राफ में, सिर्फ 2 पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कामा पाई बाई 2 और ये -1 कामा पाई बाई 2। ये 2 ग्राफ है, बस 2 ग्राफ नहीं, 2 पॉइंट है ग्राफ में। ग्राफ में कर्व तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन पॉइंटेड हो गया। जब डोमेन पॉइंटेड हो जाता है तो ग्राफ में कर्व नहीं आता है। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया होगा आपको। जो लोग नोट करना चाहें, मैं छोटा कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप, ताकि अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो कृपया करके ये नोट कर ले जल्दी से फटाफट। ये नहीं, ये तो पुराने क्वेश्चन का है। ये पॉज करके लेक्चर को फटाफट नोट कीजिए। हो गया? चलो, कुछ लोग सोचते हैं पॉज करके नोट कीजिए बोलते हैं, उसके बाद पूछते हैं हो गया। अरे भैया, पॉज करोगे तो पॉज करने के बाद प्ले करोगे, तब तो मेरा हो गया सुनाई देगा। तुम लोग तो मतलब बाल की खाड़ निकालते हो। मेथड 2, क्या इस क्वेश्चन को और किसी मेथड से कर सकते? हाँ, थोड़ा सा अगर, क्योंकि जैसे मैंने देखा मुझे एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया मुझे मालूम है, कितनी बार किया है वो क्वेश्चन। नहीं, मैं वो तो स्टाइल मारने के लिए बोलता हूँ। क्वेश्चन देखा तो मुझे एक नया आइडिया आया। और नया आइडिया कुछ नहीं आया, सारे पुराने आइडिया। fx इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/2x। डोमेन पता करना है भाई। ये तो कंडीशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसे तो कोई बचा ही नहीं सकता कि -1 और उनके बीच में लाई जाएगा। लेकिन थोड़ा एक ध्यान दिलाने वाली बात करता हूं मैं आपसे। क्या बात करता हूं? देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि x लाई करता है -a और a के बीच में, x लाई करता है -a और a के बीच में, क्या आप किसी और तरीके से इसको लिख सकते हैं? हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अरे भाई, मॉड x लेस देन इक्वल टू a का सॉल्यूशन क्या होता है कि x लाई बिटवीन -1 और -a और a के बीच में होगा। तो अगर x a माइनस a और a के बीच में लिख रहा है तो उसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। बस हो गया। ये सपोज कर लीजिए आपका x -1, तो क्या हम इसकी जगह पे सिर्फ ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, ये दोनों सेम चीज तो है। हाँ, जब मैंने आपको मॉड पढ़ाया था, जब आप छोटे बच्चे थे, तो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाया था। मतलब कहने की बात यह है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई मॉड ऑफ 2x। अरे ठीक है, हाँ, लेस देन इक्वल टू। अरे मॉड x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर मॉड लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लिख ली। और ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 मॉड x लेस देन इक्वल टू। जरा सोचिए, हम पहले जब सॉल्व कर रहे थे जिसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, बट यहां तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। ये देखो भाई, हो गया। वो तो मैं स्टेप लिख रहा हूं इसलिए लॉन्ग हो रहा है, पर भाई एक स्टेप का क्वेश्चन, इसको इधर कर ले। और एक्स स्क्वायर को अगर आप बुरा न माने तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या कभी कोई स्क्वायर लेस देन 0 होता है? नहीं। तो इसका मतलब यहां से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। इक्वल टू 0 ये बताता है कि मॉड x माइनस 1 0 मतलब मॉड x 1, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन -1 और 1 है। कुछ बात पल्ले पड़ी? अरे पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ, तो नोट कर लीजिए, पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। एक और मेथड देखें हम लोग, देख लेते हैं अपना क्या जाता है। देख लेते हैं अपना क्या जाता है। करे, चलो मेथड 3। याद रखिए, मैं मेथड इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस इतने सारे मेथड सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। जैसे अभी यहां से सीखा कि इसको ये भी लिख सकते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं रहेगा कि कभी कभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो जो भी मैं बता रहा हूं, जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे गोल्डन पॉइंट होते हैं भाई साहब, गोल्डन पॉइंट होते हैं। इसको दिमाग में कहीं पे सेट कर लीजिए, याद नहीं करना है, सेट कीजिए कि कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे। और ऐसा कुछ नया चीज नहीं मैं बता रहा हूं, कुछ भी नया मैं बताता ही नहीं। मेरे पास तो वही, मुझे थोड़ी छोटे छोटे मैथमेटिक्स आती है, वही सिखाता हूं बच्चों को। अब देखिए, इस पे चर्चा करने से पहले थोड़ी एक चीज पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। चर्चा आजकल तो फैशन है, लोग चाय पे भी चर्चा कर लेते हैं, है? हम वर्चुअल क्लास में चर्चा कर रहे हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सुनी? अरे सुनी है। इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इस पे मैं नहीं जाता हूं, मुझे सिर्फ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ये एम ग्रेटर देन एम सब, अच्छा ये सुबह के टाइम जो लिखते हैं वो एम है क्या? अरे नहीं भाई, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मालूम है, ज्योमेट्रिक मीन मालूम है आपको? हाँ, क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN। अगर n नंबर है तो इसका अर्थमेटिक मीन हम लिखेंगे इन सारे नंबर का समेशन डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। कुछ बड़ी चीज नहीं होती है, डरो मत, बहुत छोटी चीज होती है। और जो बच्चे ओलंपियाड लिखे होंगे, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो वो इस पे तो पूरा रिसर्च किए होंगे। आप में से जो भी ओलंपियाड का प्रिपरेशन किया होगा, मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, तो इस पर पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो ये इसके बिना तो ओलंपियाड की बात ही नहीं होती है। बट अगर आपने नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट दीजिए, आपको पूरा ओलंपियाड लेवल पे ले जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। एम कोई भी नंबर्स हो उसके हम अर्थमेटिक मीन, एवरेज भाई, एवरेज निकाल सकते हैं, वही हो गया अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अगर कोई नंबर्स हैं आपके, सपोज कर लीजिए A1, A2, A3, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं भाई, नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अर्थमेटिक क्या 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 होता है भैया? समेशन ऑफ द नंबर। और ज्योमेट्रिक क्या होता है? प्रोडक्ट, और इसके पावर में 1/n। बस 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 इतना ही जानना है, और तो जानना ही नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे, बताओ भाई 2, 3, 5 इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? हम कहेंगे कि अर्थमेटिक मीन कितना होगा? इसका अर्थमेटिक मीन इन तीनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 10, 2, 3, 5, 5, 10, 10 डिवाइडेड बाई कितने हैं? 3 थे, ये हुआ अर्थमेटिक मीन। बताओ ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, 6 5 30, 6 5 30, so that will be 30 पावर 1/3। बात समझ में आ रही है? क्या आप किसी का भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, किसी का भी। नहीं समझ आई बात? अरे बात समझ में आई? हाँ, सपोज अगर आपसे कहा जाए, बताओ A 1/A, बस ये 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? हम कहेंगे A + 1/A/2, ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो 1 आ गया, पावर 1/2 मतलब 1। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ठीक है? क्या आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नंबर्स के निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि जो, ध्यान दीजिएगा, इफ नंबर्स आर डिफरेंट देन अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी 2 नंबर अगर वो डिफरेंट है, 10 नंबर भी हो, लेकिन अगर वो सारे सेम नहीं है, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बड़ा होता है। और इफ ऑल नंबर्स आर आइडेंटिकल, ऑल नंबर्स आर
आइडेंटिकल तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं। इसीलिए इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बट ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है कि समझना कि ये इक्वल सिंबल कब आता है। इक्वल सिंबल तभी आता है जब नंबर्स आइडेंटिकल हो। अगर नंबर्स डिफरेंट है तो फिर इक्वल सिंबल नहीं आता है, तब ग्रेटर देन नहीं होता है। दोनों में से एक होगा, ये दोनों नहीं होते हैं, कोई एक होता है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। ग्रेटर कब होगा? जब ये नंबर्स डिफरेंट होंगे, और इक्वल कब होगा? जब नंबर्स आइडेंटिकल होंगे। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। बात समझ में आई? हाँ, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा और आप कहेंगे हां सर, आ तो गया भाई, आ तो गया। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए मैं दो छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो। एक काम करते हैं हम लोग, 1 और 9 ले लेते हैं नंबर। क्या ले लेते हैं? 1 और 9। बताओ इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? तो आप कहोगे 1 + 9/2 मतलब 10/2 मतलब 5। बताओ इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और पावर 1 बाई नंबर्स, कितने नंबर है? 2 ही नंबर है, तो 2, तो 9 पावर 1/2 3। आप देख, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, साफ बात है भाई, दिखाई दे रहा है। मैं भी क्या क्या क्वेश्चन पूछता हूं। यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। साफ सी बात है, 5 तो ग्रेटर देन 3 होता है। अरे क्वेश्चन समझ में आ रही बात? हाँ, आप सोचो, अगर आपसे मैं कहूं कि चलो हम आइडेंटिकल नंबर लेके देखते हैं क्या ये मैच करता है कि नहीं, जो कंसेप्ट सर ने अभी अभी बताया। ले लो कोई भी 2 आइडेंटिकल नंबर, चलो 4 और 4 ले लेते हैं। मैं 2 नंबर ले रहा हूं इसलिए ताकि आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं। 3 4 लूंगा तो क्या हो गया? पावर 1/3 आ जाएगा, 1/4। उसके लिए फिर मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही है, चाहे 2 नंबर को लेके करो, चाहे 3 को करो, चाहे 4 को करो। बात समझ आई? ये 2 नंबर है, इसके अर्थमेटिक मीन बता दीजिए आप जल्दी से। एड डिवाइडेड बाई 2, 4 + 4/2 मीन्स 4। ज्योमेट्रिक मीन बता दो भैया। 4 × 4 पावर 1/2, 16 पावर 1/2, वो होता है 4। देखो दोनों सेम आ गए। मतलब अगर नंबर सेम है तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर नंबर डिफरेंट है तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक, याद रखिए सारी चीजें। ये आता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वलिटी। ये आप प्रोग्रेशन टॉपिक जब आप पढ़े होंगे तो अच्छी भली भांति आप पढ़े होंगे। ठीक है, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैंने बता दिया बेसिक। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग दुखी हो गए, कुछ लोग दुखी हो गए, ये सब क्यों बीच में घुसेड़ रहे हैं सर। देखिए, बिना इन सबों के भी वो क्वेश्चन हो गया। मैंने पहला मेथड बेसिक मेथड से किया है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आप और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, बेसिक मेथड जब हमारे पास आ गया तो हम तो कितने सारे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं अपने पुराने अड्डे पे, और अड्डा ये है कि इसका डोमेन निकालना है। चलिए छक्का मारते हैं। पहला ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको कंडीशन, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता भैया, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, क्या अगर आप बुरा न माने, क्या मैं ऐसे लिख लूं? ये 2 इसको डिवाइड कर दिया। हेलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं, किसने मना किया भाई? x को डिवाइड कर दिया। अब जरा सोचिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे 2 नंबर है, एक x है और एक 1/x है। एक x है और एक 1/x है। x और 1/x का em क्या होगा? ये होगा। और उसका gm क्या होगा? x और 1/x का gm क्या होगा? 1 होगा। अरे भैया, दिस इंटू दिस पावर 1/2 मीन्स 1 पावर 1/2 1। ओहो, मतलब ये है कि ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो।
ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, लेकिन ये बोल रहा है कि ये तो लेस देन इक्वल टू। अरे लेस देन तो चांस ही नहीं भैया, काहे को? क्योंकि एम तो कभी भी जीएम से छोटा नहीं होता। एम कभी भी जीएम से छोटा नहीं होता। हां, हो सकता है कि इक्वल हो जाए। तो मतलब यहां से सिर्फ एक ही सिचुएशन आएगा कि ये दोनों इक्वल हो, और एम जीएम के इक्वल तभी होता है जब नंबर सेम हो, मतलब x मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई x, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1। फिनिश। कुछ लोग को तो पल्ले ही नहीं पड़ा, कहां से कहां पता नहीं क्या पढ़ाया, खुद ही पढ़ाए, खुद ही खुश हो गए, खुद ही समझ गए। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है? अरे भाई, हम एम जीएम किसी के भी निकाल सकते हैं ना। तो जैसे ही मैंने लिखा तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम x और 1 बाई एक्स का एम निकालें, तो ये आ जाएगा। इसका जीएम निकालें तो ये आ जाएगा। लेकिन ये इनइक्वलिटी बोल रहा है कि एम लेस देन इक्वल टू जीएम, तो एम जीएम से छोटा कब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक ही चांस है कि इक्वल हो, एक ही चांस है कि इक्वल हो। और एम जीएम के इक्वल तभी होता है जब वो नंबर सेम हो। तो नंबर को सेम कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, हैप्पी हैप्पी, डोमेन मिल गया भैया, खुश। चलो, कहीं को उतना लफड़ा कर। लेकिन बेसिक मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो एक पर्टिकुलर केस आ गया, हमने उस केस को झटका पे फटका मार दिया, क्योंकि हमने देखा अरे भैया एम का फॉर्म आ रहा है तो लगाओ एम जीएम इनइक्वलिटी। बहुत जगह पे एम और जीएम की इनइक्वलिटी लगती है, तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि कैसे लगा रहे हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है? हाँ, अरे अंडरस्टूड ना? हाँ, तो दिस, if anybody want to write this one, could not write, please pause the lecture and write it. Okay? Now want to write solution. Nothing is there in the solution. Solution में तो कुछ है ही नहीं। ये तो ओरल देख के कोई बोलेगा फटाक से। अरे बहुत जगह एम जीएम लगता है भाई साहब, बहुत जगह, बहुत जगह। जैसे आपसे कोई पूछे क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि e पावर x प्लस e पावर माइनस, या फिर ऐसे नहीं, प्रूफ नहीं, छोड़ो, जो मन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x, निकाल देंगे। हम कहेंगे इसको एक नंबर ले लो, ये दूसरा नंबर ले लो, इसका am कितना होगा ex प्लस e पावर माइनस x बाई 2, और इसका gm कितना होगा दिस इंटू दिस, मतलब e पावर x इंटू e पावर माइनस x, 1 पावर 1 बाई 2 मीन्स 1। ये मतलब ये हो गया कि e पावर x प्लस e पावर माइनस x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अरे हो गया भाई, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, कुछ कुछ एम जीएम किए जा रहे हैं गुरुजी। अरे समझ में आया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए थे, मैंने तब बोला भी था ये मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रहा हूं, सारा मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन सॉल्विंग आपके 100 क्वेश्चन के बराबर है। यही हम कंसेप्ट बना, जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको रियल एप्लीकेशन देख रहे हैं, और मैंने ऐसा वैरायटी दिया है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस, सारे टाइप के कंसेप्ट कवर हो जाए। चलो भाई, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन कुछ और यूं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉपी कर लो, भूल जाऊंगा ये क्वेश्चन क्या था। अब आपको समझ में आया होगा कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट को अप्लाई करके हम बच्चा यहीं पे सीखता है एम जीएम का रियल एप्लीकेशन। एम जीएम तो नाम सभी सुने रहते हैं, कहावत है ना, नाम तो सुना होगा, वही इसका डोमेन पता करना है। चलो भाई करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं कर रहा, पहले मैं इसको ध्यान से देखा, मुझे एक बात समझ में आ गई, पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि जो डिनोमिनेटर में है, मतलब इसमें 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन log 16 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन 1 बाई रूट साइन एक्स है। पहला फंक्शन तो छोड़ दीजिए, बट जो दूसरा फंक्शन है आपका, उसमें साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हमें पुट करना पड़ेगा। भाई अगर हम इसका डोमेन पता करने की कोशिश करेंगे
तो आप क्या करोगे, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 पुट करोगे, बिकॉज 1/√p फॉर्म। और साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ओहो, ये बड़ी कष्ट की बात है। जब भी आप देखें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, अगर केवल ये क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना होता, तब तो कुछ नहीं करना भाई, सॉल्व करना है जो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख के गया। लेकिन यहां पे दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक तो ये है और एक ये है। तो इसको हम क्या करते हैं, नहीं कुछ नया मेथड नहीं बता रहा हूं, डरिए मत। कुछ लोग तो पहले पिछला क्वेश्चन देख करके डर गए कि ये हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक नया नया चीज सिखाएंगे। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से ही सॉल्व करूंगा। कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, उसको लगा करके दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं बेसिक मेथड से। इसका डोमेन पहले निकालेंगे, log 2 16 - x²। ठीक है, तो आप कहेंगे 16 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, log p ग्रेटर देन 0। मतलब साफ सी बात यह हो गई कि x - 4 इंटू x + 4 मस्ट बी लेस देन 0, कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। तो मैंने सब कुछ कर दिया और यहां से नंबर लाइन बना नहीं रहा हूं, कितना बनाना हो तुम लोग को तो आ ही गया है, -4 to 4। ये हमारे पास पहला डोमेन आ गया। अब दूसरे डोमेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दूसरे डोमेन। दूसरा डोमेन आपका क्या है, 1/√sin x। दूसरा किसका निकालना है, 1/√sin x। अगर आप √sin x करेंगे तो sin x आपको ग्रेटर देन 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है। आप इसको कैसे करते हैं, आप sin x का ग्राफ बनाते हैं, याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी मैंने आपको सिखाया था, जो कि आप भूल गए। और sin x ग्रेटर देन 0 और y = 0 का ग्राफ यही है। sin x ग्रेटर देन 0 में से ये वाला पोर्शन या फिर ये पोर्शन या फिर ये पोर्शन, ऐसे ऐसे कितने पोर्शन आएंगे, इनफाइनाइट पोर्शन। ठीक, तो ठीक है, आंसर लिख सकते हैं हम, कोई बात नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला सिर्फ पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, x 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, दोनों साइड में 2n पाई ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 2n पाई to 2n + 1 पाई आंसर आ जाएगा। छोड़ दीजिए, उसको नहीं कर रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से, ये देखिए भाई, इसका जो भी सॉल्यूशन आए, लेकिन एक बात तो ये है कि हमें वही पोर्शन लेना है जो इसको भी सेटिस्फाई, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हमें इंटरसेक्शन, जब भी आपको दो इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना हो जिसमें एक का फाइनाइट लेंथ हो और दूसरा इनफाइनाइट लेंथ हो, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो आप एक काम किया कीजिए, आप इसी के अंडर इसको सॉल्व कीजिए। मतलब समझा रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानिए। ध्यान दीजिए, ये sin x का ग्राफ है, ये आपका sin x का कुछ ऐसे ग्राफ हो गया, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो भी आंसर इससे आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना। मतलब यह है कि आंसर किसी भी हालत में हमें -4 के पहले नहीं लेना है कि और 4 के बाद नहीं लेना है। जो भी आंसर आए वो इसके बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। अगर x ग्रेटर देन 4 होगा तो ये वाला तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उसी के बाउंड्री में सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है 0, ये क्या है पाई मतलब 3.14, ये आपका 4 होगा। ये होगा कि नहीं होगा, सोच के बताइए, ये होगा कि नहीं होगा। पाई 3.14 होता है तो 4 यहां पे कहीं होगा। ठीक, उसी टाइप से -4 कहां होगा, ये -पाई -3.14, ये होगा कहीं पे ऐसे। ठीक, ये आपका x = -4 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका क्या है, x = -4। किसी भी हालत में हम इस बाउंड्री के लेफ्ट या राइट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा। यही तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है। मतलब ये है कि दोनों को सेटिस्फाई हो, तो दोनों सेटिस्फाई तभी, मतलब इसके बीच में जब हम लेंगे तो ये हैप्पी हो जाएगा, मतलब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसे भी हैप्पी होना है,
इसे कौन सा पोर्शन आपको लेना है? सिर्फ वही पोर्शन जहां पे साइन एक्स किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो। मतलब हम सिर्फ ये पोर्शन ले सकते हैं या फिर ये पोर्शन ले सकते हैं। बस जब ये दोनों पोर्शन लेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी सेटिस्फाई होगा। जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये तो -4 है। अब जनरल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 ही सॉल्यूशन है आपके। ये पाई है, मतलब हो गया भाई साहब, हो गया। डोमेन हो गया आपका -4 ओपन। ये -4 है ना, सॉरी ये माइनस पाई है, -4 है, ये -4 है। -4 टू -पाई भी ओपन, यूनियन 0 टू पाई दोनों ओपन। ये आपका सॉल्यूशन, ये डोमेन। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इज दिस क्लियर? हाँ। अरे समझ में आई बात भाई साहब, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको नोट करना है पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं और कितने कितने क्वेश्चन होते दिए यार। ओह ये वाला, चलो इसको तो यही कर लेंगे। इतना छुटकू टाइप का क्वेश्चन है ये, चुन्नू मुन्नू। पहला डोमेन, cos इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर इसे कैसे सॉल्व करें? इसे कैसे सॉल्व करें? बात तो समझ में आई। cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो आपने इनइक्वलिटी बताया ही नहीं, इसकी कोई इनइक्वलिटी होती ही नहीं है। इसके लिए तो आपको सिर्फ बेसिक ग्राफ से करना पड़ेगा। cos इनवर्स x का ग्राफ जरा इमेजिन कीजिए भाई साहब। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, कभी भी रॉन्ग है ही नहीं है। कोई भी x की वैल्यू नहीं, हम तो x सिर्फ -1 और 1 के बीच में ले सकते हैं, अदरवाइज cos इनवर्स x तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? ये x एलिमेंट ऑफ -1 to 1। कुछ लोग को पल्ले नहीं पड़ी बात। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें वो वैल्यू चाहिए x की, पहली बात तो x तो -1 के बीच में होना चाहिए, उसमें cos इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। cos इनवर्स x का ग्राफ हमेशा अबव x एक्सिस है। cos इनवर्स x एंड cot इनवर्स x दीज आर द फंक्शन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव है हमेशा, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो जो cos इनवर्स x जिसमें डिफाइन हो, ये हमेशा ट्रू है। मतलब x की -1 to 1, क्योंकि cos इनवर्स x डिफाइन तभी होता है जब x -1 और 1 के बीच में हो। चलिए भाई फर्स्ट डोमेन। सेकेंड डोमेन, 1/p फॉर्म x² + x + 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमेशा ट्रू है, क्योंकि इस क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। इस क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब ये है कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई x² + x + 1 नॉट इक्वल टू 0, ये कब ट्रू नहीं है? कब ये 0 के इक्वल नहीं है? हमेशा 0 के इक्वल नहीं है, ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट है। बात समझ आई? अगर आपसे ये कहा जाए कि x² - 5x + 6 नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या कहोगे? x नॉट इक्वल टू +2 और 3, क्योंकि 2 और 3 पे ये 0 हो जाएंगे। बट ये क्या कह रहा है? ये कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। ये सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है एक्सेप्ट 2 और 3। बात समझ में आई? हाँ। अब इन दोनों का क्या करना है? इसका और इसका इंटरसेक्शन, और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? यही आंसर होगा। मतलब ये हो गया कि रियल नंबर x बिलोंग्स टू -1 to 1। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, राइट? चलिए ठीक है, चलिए द लास्ट क्वेश्चन। और कुछ तो नहीं है ना? हो गया भाई, 5 ही तो थे। हाँ ठीक है, मुबारक हो, खत्म हो गया। ये मत सोचिए कि पूरी लेक्चर जो है हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करने में, 5 क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूं कि आप जब घर पे प्रैक्टिस किया कीजिए तो क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन करना अच्छी बात, ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा क्वेश्चन करें तभी आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं।
हर क्वेश्चन को प्रॉपरली करें, उसके तरीके ढूंढें, उसको दिमाग लगाएं कि क्या और मेथड लगा सकते हैं। जब आप ऐसे सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें आप ध्यान में लाते हैं, तो वो आपका एक रिवीजन हो जाता है, उससे जो है आइडिया क्लिकिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। चलो भाई, ये पार्ट तो हो गया, डोमेन फिनिश्ड। अब क्या करें, वैसे टाइम तो कम है, इस कम टाइम को यूटिलाइज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वो है कि इसमें डोमेन होता है, रेंज होता है, डोमेन और रेंज के बीच में एक छोटा सा चीज होता है, उसे कहते हैं इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। गिव द हेडिंग इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ये चीज आपको आता है ग्राफ के थ्रू, कि अगर किसी ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो तो इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। हम यहां पे क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर एफ एक्स दिया हो तो उसको इनवर्स कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप्स होता है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि भाई साहब आप जो है क्या कीजिए, राइट y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये है y को x के टर्म में लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका यहीं पे साथ में क्वेश्चन भी करते चलूं, आपको खुशी होगी। फाइंड f इनवर्स x इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2 ln x माइनस 1/3, ऐसे कुछ ln है ये ln। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि राइट y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है भैया, मतलब y और x, y को x के टर्म में लिखिए तो हम कहेंगे y इक्वल टू 2 ln x माइनस 1/3। दूसरा स्टेप, फाइंड x इन टर्म ऑफ y। इन टर्म ऑफ y मतलब ये है कि आप यहां से x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत साफ सी बात है, 2 को इधर भेजा हमने तो हमारे पास आ गया ln x माइनस 1/3 इक्वल टू y/2। फिर ln को इस साइड में, ln का मतलब क्या होता है भाई साहब, हेलो अंकल सोइए मत, ln का मतलब लॉग ही होता है। इस लॉग को उधर भेजेंगे क्योंकि हमें तो x चाहिए। तो याद रखिए कंपोजिट फंक्शन है, आपको x चाहिए तो पहले बाहर को भगाओ, तो क्या हो जाएगा यहां से x माइनस 1/3 इज इक्वल टू लॉग इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये e, ये बेस e, इसका बेस बन जाएगा e पावर y/2। अरे समझ में आ रही बात, हाँ। बट हमें तो x चाहिए तो x हो गया 1 + 3 e पावर y/2 हो गया भाई। सेकेंड स्टेप भी मैंने कर दिया, x को y के टर्म में लिख दिया। थर्ड स्टेप, रिप्लेस x बाई f इनवर्स y। सर क्यों, कैसे हम लिख सकते, यहां से देखो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x क्या होगा, f इधर जाएगा तो f इनवर्स y, मतलब हम x को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 + 3 e पावर y/2। आपका इनवर्स रेडी है, ये इनवर्स हो गया फंक्शन। हाँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए रिप्लेस y/x। अब ये बात तो कुछ लोगों को भांजम ही नहीं पड़ेगी, सर y को x कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स, नो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि y इक्वल टू एक्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने ही पूछा कि भाई साहब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बताओ एफ ऑफ टी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, टी स्क्वायर। क्या इसका मतलब यह होता है कि टी इक्वल टू एक्स, नहीं, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किया है। अगर आपसे पूछे कि एफ ऑफ वाई क्या होगा तो आप कहेंगे वाई स्क्वायर। क्या इसका मतलब y इक्वल टू टी होता है या y इक्वल टू एक्स होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे पूछे एफ ऑफ कुछ भी लिख लो मिस्टर राम, तो राम स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह था कि राम इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कभी भी आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, इसका कहीं भी मतलब यह नहीं होता है कि जो है वो दोनों इक्वल है। ये तो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रखें, चंकू मंकू रखें, कौन रोक रहा है भाई। तो एफ इनवर्स वाई, तो हम कहेंगे कि एफ इनवर्स एक्स हमारा है 1 + 3 × e पावर x/2।
मतलब इसका इनवर्स ये हुआ। कुछ बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ, नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए, खुशी मिलेगी आपको। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। तो और कोई मेथड होता भी नहीं है, मेथड भी यही है और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये वहीं पे एप्लीकेबल होगा जब आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल पाएंगे, वो बहुत सारी जगह नहीं निकाल पाते। समझ आ रही बात? लेकिन आपको वहीं पे पूछा जाएगा जहां पे एप्लीकेबल होगा, तो आप चिंता मत कीजिए। जैसे आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स बताओ, नहीं बता सकते। अरे कोई बात, हाँ, इसके इनवर्स का ग्राफ मैं बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। जब मैं आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व बनाऊंगा तब सिखाऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, फिर इसके ग्राफ से इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन यहां से इनवर्स आप कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता, मैं तो नहीं बता सकता भाई, और कोई बता दे, क्योंकि यहां से x की वैल्यू y के टर्म में तो मिलेगी ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, घर पे कोशिश करना, अगर किसी को निकल जाए तो जरूर आप भेजिएगा मेरे को व्हाट्सएप पे, बिना डरे। मैं भी सीख जाऊंगा और आपको थैंक यू बोलूंगा और अगले बैच में अपना स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। छोटा सा क्वेश्चन, मोटा सा क्वेश्चन, बता दो भाई, इनवर्स क्या होगा? कैसे करेंगे? y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स प्लस माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक, तो y इक्वल टू हम क्या कहेंगे? ई पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई ई पावर 2x माइनस 1। अरे पल्ले पड़ा क्या किया मैंने? ई पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते? 1 बाई ई पावर एक्स, मतलब ये हो जाएगा ऐसे। ये देखो, कुछ लोग तो तुरंत दुखी हो जाते हैं, सर कैसे लिख दिया? यहाँ एलसीएम लेंगे तो ई पावर 2x हो जाएगा, यहाँ भी ई पावर 2x और ई पावर एक्स कैंसिल हो जाती है, आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई, हमें x चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y इंटू ई पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस 1। एक साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 1 इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ये y को इधर लाया, इसको इधर ले गया। ठीक, बात समझ में आ रही? हाँ, अब क्या करेंगे? तो ई पावर 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। हमें x चाहिए तो e को इधर ले जाएंगे। याद रखिए, जब भी अगर हम आपसे ये कहें कि a पावर x इक्वल टू y हो, तो अगर a को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? log y बेस a आएगा। तो हम कहेंगे 2x इक्वल टू log y प्लस 1 बाई y माइनस 1 एंड बेस e, जो कि ln होता है। तो x इक्वल टू 1 बाई 2 ln y प्लस 1 बाई y माइनस 1। और x को हम क्या लिख सकते हैं? x को क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स y। आपका इनवर्स तैयार है, आपका इनवर्स तैयार है। आप यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप जनरली हम लोग इनवर्स के आंसर जो है x के टर्म में लिखते हैं, तो इसको भी x के टर्म में लिख दो भाई। f इनवर्स x हमारे पास आ गया 1 बाई 2 ln x प्लस 1 बाई x माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। कुछ बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी? अरे पड़ी कि नहीं? ठीक, गुड। तो भाई टाइम तो परमिट नहीं कर रहा है कि हम आगे बढ़े, तो रेंज की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इवन आउट भी करेंगे, क्योंकि रेंज में सिर्फ 10 मिनट पढ़ाता हूं और हो जाता है।
नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कीजिए। और आज का होमवर्क, कुछ लोग तो जैसे ही होमवर्क सुनते हैं ना तो उनका मुंह बिचक जाता है, क्या फिर से होमवर्क। पहला क्वेश्चन, फाइंड f इनवर्स x if fx इक्वल टू x स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 एंड नहीं, क्वेश्चन बना रहा हूं भाई, सोच लीजिए। तुम लोग तो दुखी कर देते हो भाई, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है ना। e पावर x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये fx है, स्प्लिट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट फंक्शन। दो पार्ट में होता है। आपको f इनवर्स x ऐसे आंसर चाहिए मुझे, ये और ये ऐसे केसेस बना के, क्योंकि श्योरली ऐसे आना चाहिए, तो ऐसे आंसर दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या दे दें? इफ डोमेन ऑफ y equal to fx is x element of 1 to 3, then find domain of first bit f of x square, second bit f of log 2x minus 1, third bit f of sin x। बस दो क्वेश्चन काफी, इसको सॉल्व कीजिए और अगली क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे रेंज और इवन ऑड। रेंज तो बहुत छोटा होता है, फिर इवन ऑड, इसलिए मैं दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो डिस्कशन में। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छी भली भांति कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।